हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में तथा हम आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय एकदम से याद करा देंगे। बस हमारी बातों को ध्यान से आपको सुनना होगा। सबसे पहले तो हम आपको कबीर दास का जीवन परिचय संक्षिप्त में बताते हैं, फिर हम आपको कबीर दास का जीवन परिचय विस्तार से बताएंगे। संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। इनकी भाषा अवधी, सदुक्री, पंचमैल खिचड़ी। इनकी माता का नाम नीमा, इनके पिता का नाम नीरू जुलाहे, इनकी पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद। कबीर दास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई थी। कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं साखी, शब्द और रमैनी थी। अब इनका जीवन परिचय विस्तार से सुनिए। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर दास का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। कबीर दास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर दास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मनी मनी यह सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर ले जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यही इनकी मृत्यु हुई। संत कबीर दास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार हैं। 1. बीजक रचना। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। 2. अन्य रचनाएं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि। इनका साहित्यिक परिचय। कबीर दास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाह, बहुदेवाह तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर दास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीर दास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीर दास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीर दास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करता था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीर दास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी भाषा शैली। कबीर दास जनसामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमैल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर दास की शिक्षा। कबीर दास के शिक्षा। कबीर ने स्वयं कहा है, मरी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो हाथ। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। कबीरदास के गुरु। कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानंद जी ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए, जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे।
अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख अतकी को कबीर का गुरु माना है। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।